औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज ब्रिज कोर्स का 20वां दिन और हम 10वीं जमात के रियाजी की शीट लेकर हाजिर हैं। ये 20वीं शीट है जिसमें मुसल्लस को मुशाबा बताने का तरीका और मुशाबहत क्या होती है ये समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर दो मुसल्लस अगर मुशाबा हैं तो किस तरह से लिखा जाता है। अगर मुसल्लस की साइन या निशानी ये नहीं लगाएंगे और ये तीर का निशान जो हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ABC मुताबिकत DEF। इसका मतलब ये होता है कि ये मुसल्लस का नाम है और ये मुसल्लस का नाम है। इन दोनों में ऐसी मुताबिकत है एक से एक की रास की कि नुक्ता A यानी ज़ाविया इस पर जो बनेगा वो ज़ाविया A ज़ाविया D के बराबर है, ज़ाविया B ज़ाविया E के बराबर है, ज़ाविया C ज़ाविया F के बराबर है। इसी तरह से नज़ीरी अज़ला है, AB का नज़ीरी ज़िला DE है, BC का नज़ीरी ज़िला EF है, AC का नज़ीरी ज़िला DF है। तो नज़ीरी अज़ला को एक से एक की मुताबिकत के लिहाज से ऐसा लिखा जाता है। ये मुताबिकत की निशानी, ये मुशाबा की निशानी। अब आपको एक ख़ास बात ये बता दें कि दो मुसल्लस को रास को नुकाते रास को मुताबिकत के लिहाज से कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो देखिए, हमने लिखा है मुसल्लस ABC और PQR 6 तरीक़ों से लिखा जाता है। कैसे, वो देखिए। ABC को हमने वैसे ही रखा है हर जगह, पहले PQR लिखे। अब हमने Q और R को चेंज कर दिया, नुक्ता P पहले रखा है QR, फिर नुक्ता P पहले है RQ। यानी ये नुकात चेंज करके हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, नुक्ता Q को 2 मरतबा पहले रखे PR और RP, नुक्ता R को 2 मरतबा रखे PQ QP। ये ABC वैसे ही है। ये 6 तरीक़ों से हम एक से एक रास की मुताबिकत बता सकते हैं। कोई पूछता है अगर कि दो मुसल्लस को कितने तरीक़ों से उनके रास की मुताबिकत बताई जा सकती है, लिख सकते हैं, तो 6 तरीक़े हैं जिनसे हम मुताबिकत दो मुसल्लस की बता सकते हैं। ये आपको पहला एक सवाल दिया हुआ था, वो मुकम्मल होने के बाद देखिए, अगर ये मुताबिकत है इस तरह से तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है ज़ाविया G मुतमासिल है ज़ाविया K के, ज़ाविया S मुतमासिल है ज़ाविया L के, ज़ाविया T मुतमासिल है ज़ाविया M के। और इसी तरह से नज़ीरी अज़ला है GS KL नज़ीरी ज़िले हैं, ST LM नज़ीरी ज़िले हैं, GT KM नज़ीरी ज़िले हैं। अब आपको एक चीज़ और बताते चले कि नज़ीरी अज़ला नज़ीरी ये मुतमासिल की निशानी हम हटाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ। ये नज़ीरी ज़ाविये जो है कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बता दिए गए कि ये G K नज़ीरी ज़ाविया है, S L नज़ीरी ज़ाविया है, T का नज़ीरी ज़ाविया M है। इसी तरह से नज़ीरी अज़ला की जोड़ियाँ कौन सी है। नज़ीरी अज़ला एक ज़िला है GS, उसका नज़ीरी ज़िला हो जाएगा ज़िला KL। ये हम कैसे लिख रहे हैं, पहला दूसरा नुक्ता लिए, इसका भी पहला दूसरा नुक्ता। इसी तरह से ज़िला ST का नज़ीरी ज़िला हो जाएगा LM। इसी तरह से GT ये उसका नज़ीरी ज़िला हो जाएगा LM। LKM सॉरी पहला और आखिरी KM। तो इस तरीके से हम नज़ीरी ज़िले नज़ीरी ज़ाविये सिर्फ़ इस एक लाइन जो दी गई है मुताबिकत उससे निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या बताया गया वो गौर से देखना है। अगर हमको बोल दिया जाता है कि दो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा हैं, मुसल्लस मुशाबा है या ना, यानी मुसल्लस ABC मुशाबा है PQR। अगर इस तरह से है कि दो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया P के, यानी नज़ीरी ज़िले मुतमासिल होंगे। ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया P के, ज़ाविया B मुतमासिल होगा ज़ाविया Q के, ज़ाविया C मुतमासिल होगा ज़ाविया R के। कहाँ से निकाल रहे हैं, पहला नुक्ता A है, पहला नुक्ता P है,
जाविया ए पहला नुक्ता वो मुतमासिल होगा जाविया पी के, जाविया बी मुतमासिल होगा जाविया क्यू के, जाविया सी मुतमासिल होगा जाविया आर के। ये क्या है? नज़ीरी जाविये, ये नज़ीरी जाविये मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। नज़ीरी जाविये हमने मुताबिकत में बताए, अब मुशाबा अगर है तो वो मुतमासिल होते हैं। इसी तरह से नज़ीरी अज़ला देखते हैं, अज़ला ज़िले की जमा, नज़ीरी अज़ला इन नज़ीरी ज़िले कौन से? ज़िला की जमा अज़ला। कौन से नज़ीरी ज़िले लेंगे? वो मुतमासिल नहीं होंगे वो लोग। देखो मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला जो होते हैं वो तनासुब में होते हैं, मतलब ए बी बटे में आएगा पी क्यू, इनका तनासुब बराबर होगा। बी सी बटे में आएगा क्यू आर, पहला तीसरा नज़ीरी अज़ला ए सी बराबर होगा पी आर। अगर दो मुसल्लस मुशाबा दिया हुआ है तो उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। ये मुशाबा मुसल्लस की तमाम बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, मुताबिकत आपको बताया। अब आइए हम देखिए शीट में देखिए दो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं। पहला सवाल है कि अगर मुसल्लस ए बी सी मुशाबा पी क्यू आर है, दो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा हैं और दो ज़ाविये दिए, तीसरा मालूम करना है। तो हम यहाँ पहले हल करते हैं। देखिए मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है पी क्यू आर और ज़ाविये बराबर है, ज़ाविये दिए हुए तो इसका मतलब ज़ाविये बराबर होंगे। हम लिखते हैं ज़ाविया ए मुतमासिल होगा ज़ाविया पी के, तो मेज़र एंगल ए मेज़र एंगल पी बराबर होंगे। तो ए कितना है? इसलिए मेज़र एंगल ए अपने को दिया था 40, तो मेज़र एंगल पी ये भी हो गया 40 डिग्री हो गया। ये हमको नज़ीरी ज़ाविया ऐसा लिखना है, यहाँ पर नज़ीरी ज़ाविये दिए हुए थे अपने को। इसी तरह से दूसरा वाला बी किसके बराबर होगा? बी क्यू के बराबर, बीच में एंगल बी मुतमासिल होगा एंगल क्यू के, नज़ीरी ज़ाविया यहाँ लिखिए, इसलिए बी कितना है उतना ही क्यू होगा, 35 है तो ये भी 35। इसी तरह से सी किसके बराबर होगा? आर के, मेजर एंगल सी मुतमासिल बराबर होगा आर के, मेजर एंगल आर के मुतमासिल बराबर होगा। इसी तरह से मेज़र एंगल सी बराबर होगा मेज़र एंगल आर के। अब वो कितना है, ना सी मालूम है ना आर, लेकिन इतना पता है कि मुसल्लस के दो ज़ाविये पता है, ये 35 और ये 40। 35-40 को जमा करो, कितना होता है? 35 और 40 75। 75 को 180 में से नफ़ी कर दो, इसलिए कि तीनों ज़ावियों का मजमा 180 होना चाहिए। 180 में से 75 गया तो 105 बचा, इसलिए ये सब होंगे 105 दर्जे, है ना। अब यहाँ पर 105 आया, आर पूछ रहा था, ऑप्शन 105 वाला जो है वो टिक मार कर दो, ये जवाब हो गया। अब देखिए दूसरा, पहले का दूसरा एल एम एन मुशाबा है क्यू टी पी इन दोनों मुसल्लसों में। अब ये दिया हुआ है 4 एल एम बराबर 3 क्यू टी। हम एल एम को वहीं रखते हैं, क्यू टी को उसके बटे में ले आते हैं, 3 वहीं रखते हैं, 4 को बटे में लाते हैं, क्योंकि 3 इधर ज़र्ब में तो ये बटे में आ गया, 4 ज़र्ब में तो 4 बटे में आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर एल एन दिया है, पी क्यू मालूम करना है, हमको दिया हुआ है मुसल्लस एल एम एन मुतशाबा मुसल्लस क्यू टी पी, इसलिए इनके नज़री अज़ला हम लिखेंगे एल एम बटे क्यू टी बराबर एम एन बटे टी पी बराबर एल एन बटे क्यू पी। ये है नज़री अज़ला और ये है दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। और ये क्या है? नज़री अज़ला तनासुब में होते हैं तो नज़री अज़ला लिख दिए। अब इसमें एल एम बटे क्यू टी देखो मसौत नंबर 1 में आया 3/4, ये लिख दिए। ये मालूम नहीं करना, हमको मालूम करना है पी क्यू, तो ये पी क्यू वाला ये वैसे ही लिखे और यहाँ 6 लिख दिए, इसको छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 बराबर है 6 क्यू पी। क्यू पी को पी क्यू लिख सकते हो। अब आप इसको तिरछा क्यू पी 3 की तरफ जाएगा, 4 इधर आएगा। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ये सवाल मैं मिटा रहा हूँ, इस सवाल की जगह पर इसको हल करके
आपको बताते हैं हम, 3 वहीं रखो, क्यू पी उधर जाकर ज़र्ब हो गया ये, और यहाँ 6 था, 4 इधर आकर ज़र्ब हो गया। उसके बाद 3 को बटे में लाते हैं, 6 ज़रब 4 वैसे ही बटे में 3 आया, 3 दूनी होता है, इस तरह से 4 दूनी कितना हो गया 8। तो 8 जवाब जो रहेगा वो ऑप्शन सही है। देखिए ये जाविये वाला था, जाविये से ताल्लुक़ सवाल था, ये ज़िले से ताल्लुक़ था। अब हम आते हैं दूसरे सवाल, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए 2 मुसल्लस मुतशाबा है, मुसल्लस RST मुतशाबा मुसल्लस XYZ, और ये खानापुरी अपने को करना है। ज़ाविया R किस ज़ाविये के बराबर होगा? देखिए R पहले नंबर पर है, किसके बराबर होगा? ज़ाविया X के। ज़ाविया S दूसरे नंबर बीच दरमियान में, तो दरमियान वाले के बराबर। तीसरे पे T है तो ज़ाविया Z के बराबर। बहुत आसान है ज़ाविया। ज़िला RT पहला आखिरी है, बटे में XZ पहला और आखिरी पॉइंट। देखो YZ इसने लिया आखिरी 2 नुक्ता, तो हम क्या लेंगे? ST। वेरी गुड। हमको सिर्फ यहाँ से ही देखना है, यहाँ से देख के हम खुद ब खुद ज़िले ज़ाविये निकाल सकते हैं। देखिए RS XY है, RS कहाँ है? पहला दूसरा। XY कहाँ है? पहला दूसरा नुक्ता, बराबर है। अब यहाँ ST लिखा हुआ है, ST आखिरी का 2 नुक्ता है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? आखिरी का 2 नुक्ता YZ हो गया। देखिए YZ ST लिखा है, YZ आखिरी का 2 नुक्ता है, ST आखिरी का 2 नुक्ता है। XY कहाँ पर है? पहला दूसरा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला दूसरा RS। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 में देखो एक्टिविटी बेस है, मुसल्लस DEF मुतशाबा UVW। इस हिसाब से ज़ाविया D किसके बराबर होगा? पहला नुक्ता है तो ज़ाविया D, या पहला नुक्ता कौन सा है? ज़ाविया U, तो ज़ाविया U के बराबर, यहाँ लिखा है नज़ीरी ज़ाविये। अब अगर D 70 दर्जे है तो U भी कितना होगा? 70 दर्जे होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इसी तरह से E किसके बराबर होगा? E कहाँ पर है? दरमियान में, तो किसके बराबर होगा? दरमियान में क्या है? V है, तो ज़ाविया V के बराबर, नज़ीरी ज़ाविये। अब अगर E 50 है तो इसका मतलब V कितना होगा? वो भी 50। देखिए 2 ज़ाविये मालूम किए हमने, यहाँ है ज़ाविया U, ज़ाविया V, ज़ाविया W की जमा, तीनों ज़ाविये की जमा कितनी होती है? यहाँ पर लिखा है मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ, वहाँ लिखा हुआ है तीनों ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ करेंगे तो कितना आएगा? दूसरी स्टेप में लिखा है 180 दर्जे। अब देखिए इसमें ये पता था 70 है, ये पता था 50 है, ये हमने को मालूम करना था ये 180। 70 50 कितना हो गया? जमा करो, जमा करके लाकर इधर 180 में से नफ़ी करो, नफ़ी करके जो जवाब आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। जमा नफ़ी आपको मेरे से बेहतर आता है। ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट। एक 5वां सवाल है आपकी शीट में, उसमें लिखा हुआ है कि 2 मुतशाबा मुसल्लस आप अपनी तरफ से लीजिए, इसकी कच्ची शक्ल बनाइए और कच्ची शक्ल बनाकर उसमें नज़ीरी ज़ाविये, नज़ीर ज़िले यकसा निशानात से बताइए। देखिए हम लेते हैं मुसल्लस ABC PQR। अब कच्ची शक्ल बोला है, बना देते हैं हम। मुसल्लस बड़ा छोटा रहेगा चलेगा, लेकिन एक जैसी किस्म दिखना चाहिए। ABC PQR। ज़ाविया A ज़ाविया P के बराबर, ज़ाविया B ज़ाविया Q के बराबर, ज़ाविया C ज़ाविया R के बराबर। इसी तरह से ये ज़िला, ये नज़ीरी ज़िला है, इसको किसी नंबर से बताते हैं हम, आधा से 4 है उसका आधा लिख दिए। इसी तरह से ये वाला ज़िला, ये ज़िले के बराबर, इसको हम लिख देते हैं 8, तो 8 का आधा इधर लिख दो। इसी तरह से ये वाला ज़िला जो है वो ये ज़िले के बराबर, इधर हम 10 लिख देते, तो इधर लिख देते 5। इस तरह से उसने बोला था कच्ची शक्ल बनाइए, बना दिए। नज़ीरी ज़ाविये को यकसा निशानात से दिखाइए, दिखा दिए। नज़ीरी अज़ला को लंबाइयों से भी या निशानात से भी दिखा दिए। तो इस तरह से अगर वो बोलता नज़ीरी अज़ला उतारिए लिखिए तो हम लिखते, नज़ीरी ज़ाविये लिखिए तो हम लिखते। तो ये शीट का काम यहाँ मुकम्मल हुआ। और मुतशाबा मुसल्लस, ये पहला सबक आपकी 10वीं का है, उसमें भी आपको अच्छी तरह समझा होगा, यहाँ भी आपको समझा है। इसको और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। वीडियो समझ में आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।